क्या आपने कभी सोचा है कि हम यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 1-2 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि पहले हम ट्रांसफ़र करते थे तो हमें बैंक जाके ट्रांसफ़र करना था और जिसमें कि 1 से 2 दिन तक का टाइम भी लग जाता था। स्वागत है दोस्तों आपका गीक टेक के चैनल पे। कि हमारा यूपीआई सातों दिन वर्किंग है, ये कैसे हो पाता है? तो पहले हम देखते हैं यूपीआई के पहले क्या था, हमारे पास नेफ्ट और आरटीजीएस था जिसके हम पैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो उसमें दिक्कत क्या थी, एक तो वो स्लो था हमारा और उसमें हमें अकाउंट नंबर देना पड़ता था, आईएफएससी कोड देना पड़ता था। फिर एक बंदा उसको मैनुअली मैच करता था, जो बैंक में एम्प्लॉई होते हैं वो उसको मैनुअली मैच करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र होता था। और इस प्रोसेस को इतना टाइम लगता था जिसकी वजह से हमें 2 से 3 दिन भी लग जाते थे और सैटरडे संडे क्योंकि कोई स्टाफ नहीं होता था तो वो नहीं हो पाता था। फिर हमारे पास क्या आया, अभी यूपीआई आ गया है। यूपीआई से हमारा क्या हुआ है कि जहाँ हम अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देते थे एक बंदे को आइडेंटिफाई करके पैसे सेंड करने के लिए, वहाँ हमें भी एक सिर्फ यूपीआई आईडी देते हैं जो कि होती है यूर नेम एट बैंक। जैसे कि मान लो बैंक, अभी आप पेटीएम यूज़ करोगे तो उसका @PTX आएगा, ऐसे सभी का अलग अलग आता है। बट ये आप एक यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हो। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो है एनपीसीआई। आपने ये यूपीआई पे साइन देखा भी होगा, आपकी आंखों के सामने आया होगा। ये है एनपीसीआई। ये हेल्प करता है बैंक के बीच में एज अ ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, अगर मान लो एक बंदा है जिसको इंग्लिश आती है और एक बंदा है जिसको हिंदी आती है, मान लो इन दोनों ने कम्युनिकेट करना है, तो अगर हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो वो एक ट्रांसलेटर को पूछेंगे। अभी ट्रांसलेटर क्या करेगा, वो इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और हिंदी की लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा ताकि दोनों को आपस में समझ आ जाए। ऐसे ही हमारा एनपीसीआई काम करता है। एनपीसीआई क्या काम करता है कि जैसे ही मान लो हमारे फ़ोन से, मान लो ये हमारा बैंक है यानी कि माई बैंक है, ये यूज़र का बैंक है जिसको हमने पैसे सेंड करने हैं। अभी मैंने अपने फ़ोन से किसी पेमेंट यूपीआई ऐप से रिक्वेस्ट करी 100 रुपीज़ सेंड करने की इस यूज़र को, तो वो एनपीसीआई करेगा, वो हमारे बैंक से पहले पूछेगा कि भाई बताओ इस बंदे के पास 100 रुपये है भी सेंड करने के लिए, तो हमारा बैंक बोलेगा हाँ भाई इसके पास है। फिर ये एनपीसीआई इसको बोलेगा कि भाई आपके पास 100 रुपये आ गए हैं इस बैंक अकाउंट में। तो ऐसे फिर हमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके पैसे डेबिट हो गए हैं और दूसरे बंदे को मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे क्रेडिट हो गए हैं। ऐसे ये काम करता है जिससे बहुत कम टाइम में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसमें किसी मैनुअल बंदे की ज़रूरत भी नहीं है, तो कि ये सैटरडे संडे भी वर्किंग हो जाएगा। और कभी आपने सोचा है कि आप अभी ये थॉट भी आएगा आपके दिमाग में कि ये जो एनपीसीआई है इसको चलाने के लिए, ये जो सब प्रोसेस हो रहा है इसको चलाने के लिए कुछ पैसे भी तो लगते होंगे, और वो पैसे हम तो नहीं पे करते क्योंकि अगर मुझे 100 रुपये सेंड करना है तो मैं 100 रुपीज़ ही सेंड करूँगा, मुझे 101 या 102 पेमेंट नहीं सेंड करनी। तो ये जो पैसा है ये सारा हमारे बैंक लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यूपीआई यूज़ करें, ऑनलाइन आएँ। यही था हमारा आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।